हाय गाइस। हमारे चैनल किड्स कार्टून स्टोरीज में आपका स्वागत है। और भी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द एडवेंचर ऑफ द एम्प्टी हाउस शर्लॉक होल्म्स। 1894 का वर्ष था। लंदन के दिन धुंध और ठंड से भरे हुए थे। मेरे जीवन में उस समय शांति और उदासी का एक अजीब सा संतुलन था। मैं, डॉक्टर जॉन वॉटसन, अपने छोटे क्लिनिक में दिन बिताता था। 3 साल पहले मेरे सबसे प्रिय मित्र शेरलॉक होम्स को मैंने राइखेनबाख फॉल्स की भयावह घटना में खो दिया था। उस हादसे के बाद से जीवन नीरस हो गया था। कभी-कभी अखबार पढ़ते हुए मैं पुराने दिनों को याद करता, जब होम्स और मैं खतरनाक अपराधों को सुलझाने में साथ काम करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। लंदन में अपराध होते रहते और पुलिस उन्हें अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास करती। एक ठंडी शाम थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। खिड़की से बाहर झांकने पर सड़कों पर हल्की कोहरे की चादर दिख रही थी। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण वेशभूषा में एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। वह मेरी ओर देखता रहा, फिर मुस्कुराया। क्या आप मुझे अंदर आने देंगे, डॉक्टर वॉटसन? उसने कहा। उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। यह आवाज मुझे बेहद परिचित लगी। होम्स, मैंने अविश्वास में कहा। उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए अपनी नकली दाढ़ी हटा दी। मेरी आंखों के सामने मेरे सबसे करीबी मित्र शेरलॉक होम्स खड़ा था। मैं अवाक रह गया। तुम जिंदा हो? यह कैसे संभव है? मैंने चौंक कर पूछा। यह एक लंबी कहानी है, वॉटसन। पहले मुझे अंदर आने दो, होम्स ने कहा। हम दोनों बैठ गए। मैंने चाय बनाई और वह मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। राइखेनबाख फॉल्स पर प्रोफेसर मोरियार्टी और मेरे बीच घातक संघर्ष हुआ था। मैंने खुद को गिरने से बचाने के लिए चट्टान का सहारा लिया, जबकि मोरियार्टी नीचे गिर गया। मैंने यह दिखाने के लिए अपनी मृत्यु का नाटक किया ताकि मोरियार्टी के गुर्गे मुझे मारने की योजना न बना सकें, होम्स ने बताया। मैंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों में समय बिताया। मैं खुद को छुपाए रखता था। लेकिन अब, जब स्थिति सुरक्षित हो गई है, तो मैं वापस लंदन आया हूँ। लेकिन तुमने इतने समय तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने भावुक होकर पूछा। वॉटसन, अगर मैं तुमसे संपर्क करता, तो मेरे दुश्मन तुम तक पहुंच जाते। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, होम्स ने गंभीरता से कहा। होम्स के लंदन लौटने का कारण एक रहस्यमय हत्या का मामला था। रोनाल्ड एडेर नामक एक युवा व्यक्ति की अपने कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रोनाल्ड एक सभ्य व्यक्ति था। उसके किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी बंद थीं। पुलिस को कोई बंदूक नहीं मिली। यह मामला बिल्कुल अजीब है, होम्स ने कहा। मैंने पूछा, क्या हत्या का कोई मकसद है? रोनाल्ड अक्सर कार्ड खेलता था। मुझे लगता है कि हत्या का संबंध किसी जुए के घोटाले से हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह हत्या कैसे हुई और क्यों? अगले दिन हम रोनाल्ड एडेर के घर गए। घर के अंदर गमगीन माहौल था। परिवार के सदस्य गहरे शोक में थे। पुलिस ने कमरे की जांच कर ली थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। होम्स ने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। उसने दीवारों, खिड़कियों और फर्श पर ध्यान दिया। देखो,
वॉटसन, होम्स ने दीवार पर एक छोटे से छेद की ओर इशारा किया। यहाँ से गोली निकली है। यह खिड़की के पास वाले छोटे छेद से होकर अंदर आई है। इसका मतलब है कि गोली बाहर से चलाई गई है। लेकिन खिड़की तो बंद थी। गोली अंदर कैसे आई? मैंने पूछा। यही तो रहस्य है। और इसका उत्तर हमें एडेर के घर के सामने वाले खाली घर में मिलेगा, होम्स ने आत्मविश्वास से कहा। एडेर के घर के सामने एक पुराना घर था जो कई सालों से खाली पड़ा था। होम्स को यकीन था कि अपराधी ने उसी घर से गोली चलाई थी। हमने घर की जांच की। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और अंधकार था। हर कोना वीरान लग रहा था। यहाँ देखो, वॉटसन, होम्स ने खिड़की के पास रखी एक तिपाई की ओर इशारा किया। यहाँ से बंदूक लगाकर निशाना साधा गया होगा। मैंने कहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से यहाँ क्यों आएगा? यहाँ आना अपराधी के लिए सुरक्षित था। यह घर सुनसान है और यहाँ से एडेर के घर की खिड़की पर स्पष्ट दृष्टि मिलती है, होम्स ने कहा। होम्स ने एक साहसिक योजना बनाई। उसने कहा, अगर अपराधी दोबारा आता है तो हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। हम यहाँ रात को छिपेंगे और हर हरकत पर नजर रखेंगे। उस रात मैं और होम्स खाली घर में पहुंचे। हमने खिड़की के पास एक कोने में छिपने की जगह बनाई। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ध्यान से सुनो, वॉटसन। कोई भी हलचल हो तो तुरंत कार्रवाई करनी होगी, होम्स ने कहा। आधी रात के समय एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक व्यक्ति चुपचाप घर में दाखिल हुआ। उसने अपने हाथ में एक बंदूक पकड़ी हुई थी और खिड़की की ओर बढ़ रहा था। होम्स ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, यही वह अपराधी है। इसे पकड़ने का यही सही वक्त है। हमने तुरंत उस पर झपट्टा मारा। होम्स ने उसकी बंदूक छीन ली और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन होम्स ने उसे गिरा दिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम कर्नल सेबेस्टियन मोरन था। वह प्रोफेसर मोरियार्टी का सबसे करीबी सहयोगी था। पुलिस को बुलाने के बाद होम्स ने उसकी योजना का खुलासा किया। मोरन ने रोनाल्ड एडेर को इसलिए मारा क्योंकि एडेर ने उसके जुए के घोटाले का पता लगा लिया था। उसने खाली घर का इस्तेमाल किया और एक विशेष प्रकार की राइफल से खिड़की के जरिए गोली चलाई, होम्स ने कहा। मोरन ने अपनी योजना स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसके पास से वह विशेष राइफल बरामद की जिससे वह हत्या करता था। शेरलॉक होम्स की तीव्र बुद्धिमत्ता और साहस ने एक बार फिर से सत्य को उजागर कर दिया। इस घटना के बाद होम्स ने अपने जीवित होने की घोषणा कर दी। लंदन के लोग यह सुनकर चकित और प्रसन्न थे। मैंने कहा, होम्स, तुम्हारे बिना यह शहर अधूरा था। अब तुम वापस आ गए हो तो अपराधियों का अंत निश्चित है। होम्स मुस्कुराया और बोला, वॉटसन, यह तो बस शुरुआत है। हमें अभी और बहुत कुछ करना है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे।